एथिक्स में स्कोर तो 120 लाना है, लेकिन आता 90 ही है। बिकॉज यू मेक दिस 6 or 7 फंडामेंटल मिस्टेक्स विच आई यूज टू डू, however I improved these mistakes and I scored my 119 marks in 2023. This is the video for section B. I have made a separate video for section A. My name is Naman Bansal. I have given 3 civil services interviews. First mistake is not giving proportionate time according to the marks. अगर 3 सब पार्ट्स हैं क्वेश्चन के तो अकॉर्डिंगली हर पार्ट का 7 मार्क्स होगा। अगर 5 सब पार्ट है तो अकॉर्डिंगली 4 मार्क्स होगा। अगर 4 सब पार्ट है तो अकॉर्डिंगली 5 मार्क्स होगा। ठीक है, लोग बच्चे क्या करते हैं, अगर किसी ऑप्शंस में लिस्ट डाउन द ऑप्शंस, एंड इवैल्यूएशन वाला ऑप्शन है, ऑप्शंस को लिस्ट डाउन करो, इवैल्यूएशन करो, तो ये वाले ऑप्शन के भी 5 मार्क्स ही होंगे, 4 मार्क्स ही होंगे या 7 मार्क्स ही होंगे, लेकिन इस वाले ऑप्शन को मैक्सिमम लिखते हैं, 4 पेज मिलते हैं, तो इसी पोर्शन को 2 पेज लिख देंगे। ठीक है, दे आर नॉट एलोकेटिंग द टाइम अकॉर्डिंग टू द मार्क्स एलोकेटेड टू द क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड मिस्टेक इज दे डू नॉट लर्न द पॉसिबल ऑप्शंस दे हैव। सिंपल से ऑप्शन लिस्ट डाउन करते हैं, यस मैं ऐसा करूंगा, नो मैं ऐसा नहीं करूंगा। थर्ड इज मिक्सिंग द ऑप्शंस। ठीक है, बट इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व द पीवाईक्यूज, देयर आर अदर ऑप्शंस एज वेल। पीवाईक्यूज देखोगे तो आपको 7, 8, 10 ऑप्शन निकलेंगे, जो मैंने पीवाईक्यूज देख के किया था, तो आई यूज्ड टू हैव अ डाइवर्सिटी इन माय ऑप्शंस। थर्ड मिस्टेक इज right focusing on merits and demerits of the option rather than focusing on the reasoning of the chosen option. UPSC looks for why you have chosen the particular option. For example, Supreme Court अगर लिव इन रिलेशनशिप पे जजमेंट देता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल बी यू लुकिंग इन द न्यूज़पेपर? यू विल बी लुकिंग फॉर व्हाई सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन दिस जजमेंट. So we always look for why. Similarly, UPSC always look for why. Your reason, why did you choose that option? Fourth mistake is, suppose you had 4 options listed down and you discarded first 3 options and you chose the fourth option. फोर्थ ऑप्शन के कुछ मेरिट्स होंगे, कुछ डिमेरिट्स होंगे. ठीक है, आपने फोर्थ ऑप्शन लिया, लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन के डिमेरिट्स थे, उसके डिमेरिट्स को आपने एड्रेस नहीं किया. आपने पहले ये तो बता दिया कि ये डिमेरिट्स हैं, लेकिन जब आपने इस ऑप्शन को चुना तो आपका फर्ज बनता है कि इस ऑप्शन के जो डिमेरिट्स हैं उसको आप सॉल्व करो लास्ट में जाके. ठीक है, या फिर अगर सॉल्व नहीं कर रहे तो यू शुड टेल कि अगर आपको सैंड माफिया के अगेंस्ट आप जा रहे हो, आपको पर्सनल हार्डशिप होगी, आपकी फैमिली को हार्डशिप होगी, व्हाई इट इज ओके टू यू. ठीक है. फिफ्थ इज not addressing the minor stakeholders. We always address the major stakeholders. We always miss the minor stakeholders of the case. अगर minor stakeholder आप miss करते हो तो it shows that you do not have an inclusive approach towards the society and you cannot think about everyone. Similarly, students mention the stakeholders. इंट्रोडक्शन में ही डिफरेंट स्टेकहोल्डर ऐसे हब एंड स्पोक बना के डिफरेंट स्टेकहोल्डर मेंशन कर देंगे, ये, लेकिन उन स्टेकहोल्डर्स को कभी भी एनालिसिस या फिर रीजनिंग के अंदर यूज नहीं करते. तो इफेक्टिवली होता क्या है कि एग्जामिनर को समझ आ जाता है, बस इसको आइडेंटिफाई करने आते हैं, लेकिन जब ये केस को सॉल्व कर रहा है, डिसीजन ले रहा है, तो उनको यूज नहीं कर रहा. आई यूज टू एक्चुअली यूज देम इंस्टेड ऑफ मेंशनिंग द केस स्टेकहोल्डर्स. Sixth problem is whenever there is a systemic issue in the case, sometimes there is a core issue, systemic issue, and sometimes there are non-core issues. So whenever there is a core issue, there is a crime, there is a very serious crime, very serious systemic issue, we always have to solve this systemic issue in the end. Seventh is there is an option, what are the ethical issues in the question? People do not differentiate between ethical issues, managerial issues, administrative issues. एडमिनिस्ट्रेटिव इशू को ही वो एथिकल इशू लिख देंगे, या फिर अगर इशू को लिखते भी हैं तो उसके अंदर एथिकलिटी क्या है, व्हाट इज द एथिकल प्रॉब्लम इन दैट क्वेश्चन, व्हाई इज दैट इशू एन एथिकल इशू एंड नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव इशू एंड नॉट अ मैनेजरियल इशू एंड नॉट अ इमोशनल इशू. दे डू नॉट हाईलाइट द डिफरेंस.